Hi everyone. Today I will discuss about binary adder. In previous class, I discuss um, the logic, the logic circuit of binary adder, which is used to add two 4 bits, यानी दो क्या कहता है दो 4 बिट्स वाला बाइनरी नंबर का ऐड करना है। कितना इसमें हाफ एडर आएगा और कितना फुल एडर आएगा। इसका कहने का सेंस क्या है, कितना हाफ एडर आएगा, 4 बिट वाला बाइनरी नंबर लेना है। तो ये आंसर मारे थे, ये आंसर खाली टिक कर देंगे, ये कोई भी छोटा बच्चा भी करा लेगा, लेकिन इसका डीप में जानना, ये आखिर करा कैसे, आया कहाँ से, तो इसको जानना बिल्कुल जरूरी। ये भी गलत है क्योंकि अगर 4 बोला है तो एक तो होगा ही होगा, एक इसमें भी अगर आंसर सही जाना है तो क्या है, एक क्या है, हाफ एडर में हमेशा एक रहेगा, एक कॉमन चीज़ है, एक नहीं है, एक यहाँ, इससे भी हम लोग पिक कर सकते हैं। अब कैसे एक आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ एक आना ही चाहिए अगर हाफ एडर बोला है। उसके बाद 4 बिट है, इसका मतलब उसका एक फार्मूला होता है, हाफ एडर का होता है एन नहीं 1 होता है हमेशा, और 4 बिट्स वाले का फुल एडर क्या होता है n-1। अगर 4 बिट बोला है तो 4 में से जब 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3, यानी 1 और 3 आएगा। अब कैसे आएगा इसका कहानी हम लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है, अब दिखाते हैं। पहली बात तो इसको जानेंगे कि होता क्या है, इसको क्वेश्चन को डिटेल समझेंगे। तो बाइनरी एडर क्या होता है, बाइनरी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, दो, बाई मतलब दो कौन सा नंबर, हमेशा हम लोग 0 और 1 को क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी एडर, ऐड अगर इससे निकाल ले तो ये ऐड है, हम लोग काम जो करेंगे तो क्या बन जाएगा, एडर, यानी बाइनरी का एडर। क्या है ये, बाइनरी का एडर। अब जानते हैं ये बाइनरी का एडर क्या है। ये बाइनरी एडर इज डिजिटल सर्किट। ये क्या है, डिजिटल सर्किट। एक आप कभी सुनिएगा लॉजिक सर्किट, डिजिटल लॉजिक, समझिए, डिजिटल लॉजिक और डिजिटल सर्किट, थोड़ा बहुत इसमें जान लेते हैं फिर इसके आगे जाएंगे। डिजिटल लॉजिक को हम लोग देखते हैं क्या, ये खाली हम लोग क्या डिजिटल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका डिजिटल के बारे में हम लोग यहाँ देखे हैं कि डिजिटल लॉजिक क्या, मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ ऑफ़ करते हैं, 0 ऑफ है और 1 ऑन है, ठीक है, इसको डिजिटल लॉजिक के अंदर रख सकते हैं। मान लीजिए डिजिटल लॉजिक का एक एग्जांपल हम लोग लिखे हैं, जैसे घर का नक्शा जो हम लोग बनाएं, कोई भी नक्शा बनाए, रोड का, घर का, कैसे क्या है, ट्रेन की पटरी का, तो ये जब नक्शा बनाते हैं ये होता है डिजिटल लॉजिक। जो नक्शा बनाए हम लोग, ये क्या है, हम लोग का डिजिटल लॉजिक है। हम लोग अपना लॉजिक डिजिटलाइज करें, क्या करें, अपना लॉजिक को लिखे कैसे कैसे बनना चाहिए, ये क्या है, डिजिटल लॉजिक। जब वही चीज़ बन जाएगा, मान लीजिए घर बनाते हैं, घर बन जाएगा, ये हो जाएगा क्या, डिजिटल सर्किट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिजिटल सर्किट। अब आपको समझ में आना चाहिए कि डिजिटल लॉजिक और डिजिटल सर्किट में क्या अंतर है। डिजिटल लॉजिक का ये मतलब इससे समझ में आ रहा है, जो चीज़ हम सोच रहे हैं कोई चीज़ करना है, ये क्या है, डिजिटल लॉजिक कर रहे हैं। मान लीजिए हमको सोच रहे हैं बिजनेस करना है, नेटवर्क मार्केटिंग का वो क्या है, डिजिटल लॉजिक है। हम लोग सोच रहे हैं, जब वही चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करके कामयाब हो जाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, वो क्या हो गया, डिजिटल सर्किट बन गया मेरा। मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि एक ज़मीन खरीदे कहीं, वो एक लॉजिक बनाया, क्या है, डिजिटल लॉजिक एक तरह का, उसको एग्जांपल। फिर जिस दिन हम उसको खरीद लेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिजिटल सर्किट। डिजिटल यानी डायरेक्ट आपको पता चलेगा ये काम हो रहा है, इसको कहते हैं सर्किट, जो हम लोग छू सकते हैं। जैसे घर, एक सोचते हैं घर का नक्शा बनाए, तो घर तो नहीं बना, एक लॉजिक लगाया, डिजिटल लॉजिक, जब बन जाए घर को हम छू सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, डिजिटल सर्किट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स गोइंग ऑन नाउ। अब क्या है कि बाइनरी एडर एक डिजिटल लॉजिक सर्किट है जो दो बाइनरी नंबर 0 और 1 को जोड़ता है। क्या कहता है बाइनरी नंबर, डिजिटल सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म द एडिशन। किसके बीच में एडिशन करता है, बाइनरी नंबर, यानी दो बाइनरी नंबर के बीच। इससे सीधा याद रखना है, बाइनरी एडर क्या होता है, दो बाइनरी नंबर के बीच, ये 0 और 1 के बीच जोड़ का काम करता है। एडर का काम क्या है, जोड़ का काम है। एडर का क्या काम है, जोड़ का काम है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो ये बाइनरी एडर क्या करता है, दो बाइनरी नंबर को जोड़ने का काम करता है, एडिशन करता है, एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर। क्या करता है ये, एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर। क्या करता है ये, एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर। आगे चलते हैं। उसी तरह डिजिटल लॉजिक इज़ द सिस्टम डेट वर्क्स ओनली विथ टू वैल्यूज, ये दो वैल्यू में काम करता है, ये भी 0 और 1 में। अब डिजिटल सर्किट क्या है, डिजिटल सर्किट अंदर स्टैंड्स ओनली टू स्टेट्स, ये भी दो काम करता है, एक 0 और एक 1 में। ये भी 0 से ऑफ होता है, ऑन होता है। लेकिन इसका रियल लाइफ देखें कि कैसा हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह का काम करता है। ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस, वो क्वेश्चन का जो मतलब क्या था, हाफ एडर और फुल एडर को हमको मेन समझाना है, इसलिए थोड़ा इसमें ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जानने का ट्राई करते हैं, बाइनरी एडर का इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स, क्या बोला वहाँ, ये ओनली 2 नंबर से में काम करता है। पहला क्या, 2 नंबर से, इट इज़ परफॉर्म 2 नंबर्स 0 और 1। क्या है, द एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर, इट इज़ एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर परफॉर्म, इट इज़ परफॉर्मिंग 2 बाइनरी नंबर, कौन कौन सा, 0 और 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इट वर्क्स विद बाइनरी डिजिट, ये क्या करता है, बाइनरी डिजिट में काम करता है, 0 और 1 में। इट परफॉर्म्स बाइनरी एडिशन, अब परफॉर्म करता है क्या, बाइनरी एडिशन। क्या करता है ये, परफॉर्म करता है बाइनरी 2 बाइनरी नंबर। क्या करता है, 2 बाइनरी एडिशन भी बोल सकते, परफॉर्म बाइनरी नंबर। इट इज़ यूज्ड, इसका यूज्ड होता है कंप्यूटर, प्रोसेसर, CPU, कैलकुलेटर एंड डिजिटल सिस्टम में बाइनरी एडर का यूज़ होता है। बाइनरी एडर का यूज़ कहाँ होता है, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम, ये प्रोसेसर, तो ये सब में यूज़ होता है। द 2 मेन टाइप्स ऑफ बाइनरी एडर, यानी बाइनरी नंबर 2 टाइप के होते हैं, ये भी जान लीजिए। बाइनरी एडर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के, हाफ बाइनरी एडर और फुल बाइनरी एडर। अब हम लोग जानते हैं हाफ बाइनरी एडर क्या होता है और फुल बाइनरी एडर क्या होता है, ठीक है। तो हाफ बाइनरी एडर इज डिजिटल सर्किट यूज्ड टू ऐड टू 1 बिट बाइनरी। ये क्या करता है, 1 बिट बाइनरी पे काम करता है। कौन सा बिट बाइनरी, 1। हाफ एडर क्या करता है, 1 बिट बाइनरी पे काम करता है। कितना बिट, 1 बिट बाइनरी पे काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लिया है 1 बिट बाइनरी, जैसे 0 0 जोड़ करके क्या हुआ 0। अब इसका कैरी होता है, जैसे हम लोग जोड़ करते हैं 8 2 10 के 0 हासिल 1, हासिल को या इसको जो हाथ में रहा है इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैरी। तो 0 0 को जब जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 आएगा तो इसका कैरी भी 0 होगा, सम भी 0 होगा, ठीक है। उसी तरह एग्जांपल 2, 0 और 1 को जोड़ते हैं, ये किसके बीच में काम करता है, 0 और 1 के बीच में। अब ये 1 बीट बोला है, क्या बोला है, 1 बीट। अब इसको भी समझेंगे, 1 बीट, ये बोले 1 बीट बोले, 2 बीट बोले, 3 बीट बोले, 4 बीट बोले, 5 बीट बोले, सबका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, समझ में आना चाहिए। क्या होता है ये, हाफ एडर है, ये हाफ एडर, हाफ एडर, ठीक है। ये चाहे 1 बीट बोले, 2 बीट बोले, 3 बीट बोले, 4 बीट, 5 बीट, 6 बीट, कितना भी बीट ये बोले, कभी भी इसका ओवरऑल जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। अब आपको बताएंगे भी 1 कैसे होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना है 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, कितना भी बीट बोले इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसलिए का ये हाफ एडर, ये डिजिटल सर्किट यूज टू ऐड टू 1 बिट बाइनरी, ठीक है। तो 1 हुआ, फिर उसके बाद 0 और 1 लिए, जब 0 और 1 को जोड़ते हैं हम क्या होता है 1, तो इसका सम हो गया 1। अब कैरी इसका क्या है, 0 हो जाएगा। जब सम 1 हो जाता है तो कैरी हमेशा 0 होगा, जब भी सम 1 होगा कैरी 0 होगा, ठीक है। जब भी सम 1 होगा कैरी 0 होगा, ठीक है। तो लिख दिए, फिर उसी तरह 0 पहले ये लिया, अब 1 0 लिए, फिर इसको जोड़ेंगे, कैरी क्या होगा 1 + 0, तो सम कितना होगा 1, कैरी क्या होगा 0। उसी तरह क्या होगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लिख दिया अलग चीज़ है, गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। अब बोलिएगा ऐसे कैसे, 2 का ना हम लोग बाइनरी निकालते हैं, 2 एकम 2 0, यानी ऐसे लिखते हैं। अब जो 2 एकम 2 यानी दायां साइड वाला जो है, ये मान लीजिए संख्या लिखिए, राइट साइड वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम, और इसको क्या बोलते हैं कैरी। क्या बोलते हैं, इसको कैरी बोलते हैं, समझ में आ रहा है। इसको सम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कैरी। तो ये सम क्या हो जाएगा आपका 0 और कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 से ज़्यादा होगा, ज़्यादातर क्या होगा कैरी 1 होगा और सम 0 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसका एक ट्रूथ टेबल देखते हैं, यानी 1 हाफ एडर का, क्या हाफ एडर का देखते हैं, ठीक है। हाफ एडर का देखें तो इसमें क्या हम लोग लेंगे 0 1। अब इसको हाफ एडर को हम लोग
तो 2 बिट होता है, इसमें क्या होता है हाफ एडर में भी 0 और 1 होता है, 2 डिजिट होता है। तो 2 दी पावर कितना लिखेंगे 2 दी पावर 2 यानी 4 होगा। 4 में क्या होगा 2 0 2 1। उसी तरह अगर 3 बोलेगा 3 बिट 3 वाला रहेगा, मान लीजिए कहीं रहता है 2 का पावर 3 8, 8 वाला में क्या होगा 4 0 और 4 1, ये पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 2 0 है 2 1 है, ये तो आपको किया हुआ मिलेगा, आपको ये ट्रूथ टेबल ये तो दिया हुआ मिलेगा एटलीस्ट। ए और बी का वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, ऐसा नहीं आपको खुद से लिखना है, नहीं ये लिखना, ये सम कैरी ये सब आपके नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है, अब 0 0 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सम 0 होगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे सम क्या होगा, जब 0 0 को जोड़ेंगे सम 0 होगा, कैरी भी 0 होगा। 0 और 1 को जोड़ेंगे सम 1 हो जाएगा, जैसा कि दिखाए सम 1 हो जाएगा और कैरी 0 हो जाएगा। अब 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा और कैरी 0। अब 1 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 1 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 2 को अगर डेसिमल इसमें बाइनरी में लिखेंगे 10 होगा, ये 0 क्या होगा सम होगा और ये क्या है कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये था इसका फार्मूला क्या है सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम लोग ए प्लस बी करते हैं, कैरी क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एक तरह का, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब देखिए अब जब कैरी निकालेंगे इसका 1 और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, 0 और 1 मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, 0 0 मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। उसी तरह इसका एक फार्मूला के तौर पे आप याद रख सकते हैं कैरी इक्वल टू ए इंटू बी। तो आप ऐसे भी कैरी निकाल सकते हैं। और सम कैसे निकालना है ए प्लस बी कीजिएगा तो जैसे नॉर्मल जोड़ करते हैं वैसे आपको जोड़ हो जाएगा। जैसे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको पैदा करेगा, ये 2 होगा है कि नहीं, आपको यहाँ समझ पैदा कर दिए कि निकालना कैसे है। ठीक है, निकालना जैसे 2 आ जाएगा, मान लीजिए 3 आ जाएगा, तो इसी ऐसे ही निकाल के हम लोग देखेंगे। 2 एकम 2 0, तो फिर सॉरी 2 एकम 2 क्या हो जाएगा 3 में 2 हो जाएगा 1 यानी 11। ठीक है, अब आगे थे फुल एडर किसको कहता है, फुल एडर इज़ द डिजिटल सर्किट यूज्ड टू ऐड टू 1 बिट बाइनरी अलॉन्ग विथ एक कैरी। उसमें भी 1 बिट था, इसमें भी 1 बिट था। हमको ये बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है, ये 1 बिट जो है 1 बिट में हम लोग यहाँ बिट बाइनरी और बिट में अलग चीज़ है, बिट अलग है बाइनरी अलग है। तो बिट के बारे में अभी हम डिटेल नहीं जानते हैं कि ये ही होता है, बता देंगे, लेकिन 1 बिट में हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। ठीक है, जो ज़रूरी है वो हम लोग तो जान ही रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ए इक्वल टू 0 लिए, बी इक्वल टू 0 लिए। अब कैरी इन कितना है 0 है, यानी 3 चीज़ दिया हुआ मिलेगा, तीनों चीज़ आपको कैरी इन दिया हुआ रहेगा ए बी। तो सबको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। सम क्या होगा तीनों को जोड़ करके 0 होगा। इसका डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपना इसमें समझाते हैं। जैसे देखिए ए बी ये तीनों चीज़ आपको दिया हुआ मिलेगा, ये तो आपको मिलेगा। अब सोचना क्या है कि ये सम कैसे निकालेंगे, तो ये सोचना है तो आप सोचिए कैसे। 0 जब तीनों को जोड़ेंगे, इसमें क्या सम में क्या इसका मतलब तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ के सम निकालेंगे। अब कैरी आउट किसको कहता है, जो जोड़ करके, जैसे कैरी एक होता है कैरी इन, एक होता है कैरी आउट। तो अब हम लोग जानते हैं कि कैरी इन इसमें दिया हुआ फुल ऑर्डर में आपको दिया हुआ है। ठीक है, कैरी आउट आपको जानना है। कैरी आउट भी वैसे ही होता है जैसे हम लोग कैरी इन करते थे, वहाँ एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। जैसे देखिए तीनों को जोड़ेंगे 0 + 0 0 कितना होगा 0 0 0 0 क्या होगा 0, तो 0 सम हो गया। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1 सम आ जाएगा। अब देखिए 1 जब सम आएगा ये 0 है, जैसे कि कैरी इन में देख रहे थे, जैसे कि कैरी में भी देख रहे थे। इसको क्या कहेंगे कैरी आउट, क्योंकि 3 जुड़ रहा है जिसको क्या बोलेंगे कैरी आउट, इसको क्या बोलेंगे कैरी इन तो दिया हुआ ही है। ठीक है, अब आगे देखिए 0 + 1 + 0 तो 1 होगा इसका सम। अब इसका कैरी आउट क्या होगा 0 होगा। जब क्या बोले जब भी 1 होगा तो इसका मतलब होगा सम 1 होगा और कैरी आउट हो या कैरी हो वो हो जाएगा 0। जब भी सम 1 होगा कैरी आउट हो या कैरी हम लोग लिखते हैं जो अलग से जो देखे थे कि हाफ एडर में, तो क्या होता था कैरी आउट था या कैरी वो 0 हो जाता। अगर 1 से ज़्यादा होगा तब थोड़ा सा सोचना है तो आपको बता ही दिए कैसे सोचना है। उसका बाइनरी निकाल के दायां वाला को सम लेना है, बायां वाला को क्या लेना है कैरी लेना है या कैरी आउट। उसी तरह देखिए 1 + 1 आ जाएगा 2 को कैसे लिखते हैं 10 1। अब ये 0 क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। अब ये 1 होगा ये उसका कैरी आउट हो जाएगा। उसी तरह ये कैरी 1 होगा जुट के, ये भी क्या हो जाएगा 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसी तरह 1 1 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 होगा। क्यों होगा 0 10 में ये वाला सम होता है और ये वाला कैरी आउट होता है। उसी तरह देखिए 1 3 आया, 3 को कैसे करेंगे
3 को भी ऐसे ही करेंगे, 2 1 जा 2 1 आएगा यानी 11 आया। 11 में एक यहाँ लिख लेंगे, एक यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसको और डिटेल में समझिए तो इसको मान लीजिए जोड़ते हैं, ठीक है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो 1 + 1 क्या हो जाता है 2। 2 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ तक कॉन्सेप्ट में ये आता है कि नहीं आता है। 1 + 1 क्या लिखते हैं 2। 2 को हम लोग क्या जोड़ते हैं 10 लिखते हैं, फिर 10 में आप 1 जोड़िएगा तो 11 आएगा। यही इसका कहानी है। अब ये हो जाता है कैरी आउट, ये हो जाएगा कैरी सम हो जाएगा, ये वाला सम हो जाएगा। आप समझ में आया। इसी तरह आप कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये एकदम आसान होता है। अब आगे चलते हैं। तो इस तरह का जैसे रहेगा, जैसे 1 + 1 कैरी इन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप वही बताए 1 1 जब जुड़ेंगे 2 होगा, 2 को क्या लिखेंगे 10 + 1 कितना होगा 11, वही लिखाया है। तो ए इक्वल टू फर्स्ट बीट, बी इक्वल टू सेकेंड बीट, अब क्या है सी इन। अब इसको 1 कैसे लिखा ये जानना है। 1 कैसे लिखता है जब ऐसा रहता है 1 1 क्या होता है 10। अब ये वाला क्या होता है सम होता है 0, और ये क्या होता है कैरी। कैरी को ही हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कैरी इन मतलब कैरी के अंदर, कैरी इन क्या हो जाएगा। अब ये वाला 1 कैरी इन होता था, इसीलिए ये 1 है। पहले बीट से आया हुआ कैरी, यानी पहले बीट से जो आता है कैरी वही होता है हमारा। उसको फिर जोड़ते हैं, फिर इसको क्या करेंगे जोड़ते हैं 1 + 1 + 1 ऐसा करके, फिर कैरी आउट आता है। कैरी आउट कितना आया 11। 11 में एक क्या होगा, मतलब सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग कैरी निकालने जानते हैं। एक स्टेप में 3 को दिया हुआ रहता है, वहाँ 2 को रहता था तो निकालते थे। मान लीजिए ऐसा रहता था तो हम लोग कैरी इसको क्या 0 लिखते थे, इसको क्या लिखते थे सम, इसको क्या लिख सकते हैं कैरी इन, है कि नहीं। तो वही कहानी है, कोई अलग नहीं, उसको समझिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यानी इसका इम्प्लीमेंट इज नॉट, ये टाइप नहीं है। ये एक मान लीजिए हम लोग 2 इनपुट वाला पढ़ते हैं, ए बी, 3 इनपुट वाला ए बी और सी इन देखे क्या, ए का मतलब 0, मान लीजिए बी का मतलब 0, फिर सी इन देखे है कि नहीं, फिर 0 ऐसा करके इसको क्या बोलते हैं हम लोग 3 बीट, क्या बोलते हैं हम लोग 3 बीट, ठीक। अब देखिए क्या ए इक्वल टू देखे 1 और बी इक्वल टू देखे 0, इससे जो रिलेटेड करते हैं इसको क्या बोलते हैं हाफ एडर। इसको क्या बोलते हैं हाफ एडर। इसको क्या बोलते हैं हाफ एडर। फुल एडर किस को बोलते हैं, जिसमें एक तरह का समझिए 3 वेरिएबल हो, जिसमें 2 वेरिएबल हो उसको हाफ एडर, जिसमें 3 वेरिएबल हो उसको क्या बोलेंगे फुल एडर, ठीक है। आप समझते हैं, आगे चलते हैं। आपको बोले ही जैसे इसको याद रखना है, बाइनरी एडर हाफ एडर को हमेशा 1 रहेगा और फुल एडर को n-1। अगर आपको बोले प्रूफ के साथ बताते हैं, मज़ा आएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन था कि अब आते हैं इधर, एक क्वेश्चन आपको यहाँ क्या बोला था 4 बीट बोला था कि नहीं, हम लोग जो कल फंसे थे तो बोल रहा था क्या 2 4 बीट बाइनरी, पहला क्या हाफ एडर, दूसरा क्या फुल एडर। तो 2 4 बीट वाला बोल रहा है, ये वाला हाफ एडर का हमेशा क्या बोले 1 होता है, और ये फुल एडर क्या होता है एक कम होता है n-1 होता है। ये 4 है तो 4 में से ये घटेगा 3। क्या बोल रहा था एक 4 बीट वाला, क्या बोल रहा था 4 बीट वाला है ना, 4 बीट वाला। ये कितना है 4 बीट वाला, हाफ कितना होगा, हाफ हमेशा 1 होगा। इसका ऑप्शन देख के भी आप टिक कर सकते हैं अगर आप हमसे पढ़े तो ये एक लॉजिक हुआ। उसके बाद क्या 4 बीट बोला तो n-1 कर लीजिए तो ये 3 आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो जितना सारा क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपका कंप्यूटर स्टेट एग्ज़ाम हो या कुछ भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड कुछ भी घुमा के पूछेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब 5 बीट बोलेगा, 7 बीट बोलेगा, 7 बीट बोलेगा तो क्या 1 और 6 हो जाएगा। 9 बीट बोलेगा 1 और 8 हो जाएगा। 1 तो कंपलसरी है। अगर 10 बीट बोलेगा तो हो जाएगा 1 9 हो जाएगा। 11 बीट बोलेगा तो क्या हो जाएगा 1 और 10 हो जाएगा। यही लॉजिक हम समझाने के लिए इतना कहानी जो आपको बताए है, यही एक लॉजिक को बताने के लिए मतलब इतना कहानी बताया कि इसको कैरी कैसे क्या करेंगे, हाफ कैसे निकालेंगे, ये सब भी जानना ऐसे ज़रूरी है। क्या पता कहाँ से क्या पूछ देता है। तो एडर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के एडर होते हैं। पहला क्या हाफ एडर और दूसरा क्या फुल एडर। कितने होते हैं हाफ एडर और फुल एडर। टाइप्स ऑफ बाइनरी एडर कितना होते हैं हाफ एडर फुल एडर। और उसके बाद हम लोग सीखे क्या कि कोई भी यही हम जानना चाहते थे। अब डायरेक्ट आपको बता देते कि ये 1 3 याद रख लो। याद रखने में आप कितना याद रखोगे, जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप सोच करके करते हुए चले जाओगे। इसका कहानी यही था। इसमें थोड़ा समझाया नहीं थे, इधर थोड़ा इसको भी समझा लेते हैं ताकि बच्चा का काम फिनिश हो। जैसे एक ये क्या है 1 बीट में भी ऐसे इम्प्लीमेंट होता है। 1 बीट बोले 2 बीट बोले घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। जैसे हम लोग ये क्या है 3 को लिए ना, 3 को लिए जिसको क्या बोलेंगे फुल एडर। जैसा कि अभी देखिए क्या बोलेंगे फुल एडर, क्या बोलेंगे फुल एडर। इसको जोड़ करके देखिए सम 0 कैरी 0, इसमें कितना लिए 3, इसको क्या बोलेंगे फुल एडर। क्या बोलेंगे फुल एडर, ठीक है। तो इसको जोड़े 1 + 0 + 1 क्या होगा 11। 11 में एक क्या होगा कैरी आउट होगा, ये होगा कैरी आउट यानी 1 और कैरी
यानी सम कितना होगा 1, वही है सम 1 होगा, कैरी इसको आउट को कैसे लिखता है, सी आउट ऐसा लिखता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग देखें क्या कि ए इक्वल टू बी, फिर तीनों को इतना लिया, फिर क्या किया 11 आया जोड़ करके 1 1 2, ऐसे तो हम लोग रूल के हिसाब से 3 जानते हैं, है कि नहीं। अब 3 को ऐसे कर लीजिए, आप ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, आया 11, आपको ऐसे ही, नहीं तो आप ऐसे 1 + 1 कितना होता है 2, 2 को क्या लिखते हैं 10 0 + 1 ऐसे कर, ये 1 + 1 3, 3 को करने में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग करें, ये 3 चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा, याद रखना है। तो 3 जैसे हम लोग फुल एडर में क्या पढ़ते हैं, A, B, C इन, ऐसा करके हम लोग देखे कि नहीं। तो इसके वजह से ऐसा देखिए, तो इसको 2d³ लीजिएगा, ये 8 वाला आ जाएगा, जैसा कि हम लोग 8 वाला बनाए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 को 0 और 4 को 1, फिर उसका सेकंड एम बी में क्या लेंगे 2 0 2 1 2 0 फिर 2 1, उसके बाद सी 0 1 0 1 करके लिख लेंगे, तरीका है लिखने का। अगर यहाँ मान लीजिए 2 बोला 2d² यानी 4 वाला देखिए 1 2 0 2 1 ऐसा करके देखे कि नहीं, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या था 0 1 0 1 ऐसा करके था कि नहीं, जैसा कि यहाँ देखे, तो ये था कि नहीं 0 1 0 1। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कर रहे हैं, किस तरह। आप समझ में आ गया कि हाफ एडर फुल एडर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, हमको लगता है आप जवाब देने की स्थिति में, यानी ये चीज़ को हमको समझाने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, ये क्लास ही पार्टिकुलर लेना पड़ा, है कि नहीं, ठीक है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी था, पहले हम बैकग्राउंड में नहीं बताते कि बीट क्या मतलब बीट क्या होता है, इतना बीट, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे, कैरी कैसे, तो ये थोड़ा वो समझ में नहीं भी आता। अब ये कॉन्सेप्चुअल ऐसे भी बताते, याद रखो तो भी चलता है ये, क्योंकि ये भी काम होने वाला है, कहीं ना कहीं घुमा के इधर से पूछ दिया तो आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।